गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 36। डेट है 24 फरवरी 2021। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 8th। फोर्स का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। आपको पता है बल और दाम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न दैट फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन add to one another. We need to specify the direction in which the forces act. मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं एक ही डायरेक्शन पे तो वो सब एडअप हो जाते हैं, राइट। तो अगर दो चीज़ें होती हैं, या तो फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगाया जाए या फिर ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगाया जाए, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम समझेंगे। इफ़ द फोर्स इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स है, जैसे सपोज ये मोशन है, ये पहिया चल रहा है, उसी की डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब अगर पहिया इस साइड चल रहा है और हम फोर्स इस साइड लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड घट जाएगी, ठीक है। समझ आया सबको? तो इसी तरह से अ गोल कीपर डाइव्स और जंप्स टू सेव द गोल। एक गोल कीपर जो होता है फुटबॉल खेलते हुए क्या करता है, वो गोल को सेव करता है, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, और जो वो फोर्स लगाता है या तो वो स्टॉप कर देता है बॉल को या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, ठीक है, ताकि वो गोल ना हो। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन ऑर्डर टू मूव अ टायर फास्टर, एक टायर को फास्टर मूवमेंट के लिए इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटेडली, उसको लगातार धक्का देना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं। Which means that the force has to be applied in the direction of the motion of an object. इसका मतलब अगर हम किसी की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगाना पड़ेगा। A change in the either the speed of an object or its direction of motion or both is described as the change in the state of motion. तो जो ये चेंज होता है या तो स्पीड को चेंज करने के लिए या इसके डायरेक्शन को बदलने के लिए, उसको हम कहते हैं चेंज इन दी स्टेट ऑफ मोशन। मतलब जो मूवमेंट की स्टेट है, जो मोशन की स्टेट है, उसको चेंज करना। देयर आर ऑल्सो सम सिचुएशंस इन विच दी ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है मूवमेंट नहीं करते। जैसे कि अगर आपने आटे को प्रेस किया तो उसकी शेप बदल जाती है लेकिन उसकी डायरेक्शन या फिर उसकी कोई मोशन नहीं बदलता। The application of force in these cases leads to the change in the shape of the object. तो कई बार क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने से उसकी शेप भी बदल जाती है, राइट। तो क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच देयर इज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फोर्स। मोशन कहाँ पे चेंज हो रहा है? देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपने ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगाने पे क्या हो गया, आपकी गाड़ी रुक गई, ठीक है। या फिर आपने एक्सेलरेटर दबाया, एक्सेलरेटर दबाने से आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा मोशन में हो गई। तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए जहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन मतलब चेंज हो रही है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है, मतलब उसकी जो गति है वो रुक रही है या फिर उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे कि आपने क्या करा, आपने बॉल जो है उसको रोकने की कोशिश करी, ठीक है। तो इसमें भी आपका मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है, पहले मूवमेंट में थी फिर रुक गई, ठीक है। तो किसी चीज़ को रोकने के लिए या किसी चीज़ को गति देने के लिए 2 एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगे। फिर है स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इनमें आपको बताना है क्या क्या चेंज है। स्क्वीजिंग ऑफ लेमन जो है, अगर आप नींबू को निचोड़ते हैं तो इसकी क्या हो जाती है, चेंज इन शेप होती है। अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल को अगर आप हिट करते हो तो उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। अ कार इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है। एक जो सोनार है वो, मतलब एक जो लोहार है वो आयरन के पीस को हथौड़ा मार रहा है तो उसकी फिर से शेप चेंज हो रही है, ठीक है। ए का चेंज इन शेप आ जाएगा, बी का चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन बोथ आ सकता है। कार इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स में स्पीड आ जाएगा और डी में फिर चेंज इन शेप आ जाएगा। फिर नेक्स्ट उन्होंने पूछा है, गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स वेयर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन। देखो भाई, डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है, कि अगर हम इसको इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन करते हैं तो इसकी स्पीड भी बढ़ती है, ठीक है, और डायरेक्शन भी एक रहती है। लेकिन अगर हम ऑपोजिट टू द ये टायर करते हैं तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है ऑब्वियसली और स्पीड भी चेंज हो जाती है। इसी तरह बाइसिकल का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, ठीक है, बाइसिकल चलाते हुए भी यही होता है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन इफ अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई अगर आप डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन में जाएंगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, योर स्पीड डिक्रीजेज, ठीक है। एंड डायरेक्शन कैन ऑल्सो भी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज है, ठीक है। तो ये रही आज की वर्कशीट एंड आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।